अस्सलाम वालेकुम दी अकेडमी ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं हूं अवैस सहील और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। जो आपकी बायोलॉजी है उसमें पेपर जो है वो कितने नंबर का आता है और कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर में से कितनी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। आम तौर पर हम इसे कहते हैं वन डे प्रिपरेशन, यानी एक दिन में की गई तैयारी। तो हम वन डे प्रिपरेशन में आपकी कंप्लीट बुक कवर करवाने की कोशिश करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका जो बायो का पेपर है वो बेसिकली तीन तरह से बनाया जाता है। बेसिकली तीन तरह से बनता है वो। नंबर वन, उसमें 25% कंसेप्चुअल होता है, यानी वो पेपर जो है वो 25% आपका कॉन्सेप्ट पे होता है। 75% नॉलेज बेस्ड होता है और 25% पेपर जो है वो एनालिटिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जाता है। ये तो ठीक है, आपका जो पेपर है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है और किस तरह से बनाया जाता है, सेंसेस क्या होती हैं उसकी। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर वन में से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने सवाल अहम हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले आपके पास है चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन में जो अहम सवाल हैं उनमें नंबर वन पे है आपका डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। टू पे डिफाइन हार्टिकल्चर। तीन पे व्हाट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नंबर चार पे राइट द टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए किंग। नंबर पाँच, राइट नेम्स ऑफ फोर राइटिंग्स ऑफ अबू अब्दुल मलिक असमाई। नंबर छः पे व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेवन, हाउ इज़ हॉर्टिकल्चर यूजफुल फॉर मैन। नंबर एट पे डिफाइन ऑब्जर्वेशन एंड राइट देयर टाइप्स। नंबर नाइन पे है जी व्हाट इज़ द पैरासाइट्स। नंबर 10 पे चलते हैं जी, 10वें सवाल है हमारे पास डिफाइन बायो इकोनॉमिक। 11 है जी डिफरेंस बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोरिकल। 12 है हमारे पास राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स टू यूजेस। 13 डिफाइन सेल बायोलॉजी। 14 व्हाट इज बायो इकोनॉमिक्स। 15 डिफाइन फार्माकोलॉजी। 16 डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। 17 है हमारे पास राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान। 18 पे है डिफाइन हिस्टोरिकल एंड हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। 19 पे हमारे पास है जी व्हाट इज मीन्ड बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, गिव एन एग्जांपल। आगे चलते हैं। 20 पे हमारे पास है जी डिफाइन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड गिव एन एग्जांपल। 21 है डिफाइन स्पीशीज एंड हैबिटेट। Next है 22, define tissues and give an example. 23, define the biosphere level. 24 actually define bioelements. How many bioelements are making up the body mass of living organism. 25 है हमारे पास what is sociobiology. 26 define tissue level. 27 differentiate between micromolecules and macromolecules. 28 है हमारे पास define anatomy. 29 पे है हमारे पास define parasites and give an example. 30, what are unicellular organization और organism. नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू है हमारे पास। चैप्टर नंबर टू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें नंबर वन पे है जी आपके पास डिफाइन बायोलॉजिकल लॉस। नंबर टू पे है जी व्हाट इज रूल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक इन डेटा एनालिसिस। थ्री पे है जी डिफाइन बायोलॉजी। चार, व्हाट इज मीन बाय डेटा ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय डेटा ऑर्गेनाइजेशन। नंबर पाँच पे है जी हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड। नंबर सिक्स पे है जी डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नंबर सेवन है हमारे पास व्हाट आर द फोर मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। नंबर एट डिफाइन हाइपोथेसिस। नाइन पे जो डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। 10 है जी हमारे पास मैंने राइट टू वो सवाल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपने अ खुद ही देख लिए हाइपोथेसिस। हैं, बस मैं 11 आपको व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसी को ही तैयारी 12 कर लेते व्हाट हैं। इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाकी बायोलॉजी से सेंसोना जैसे पेपर बाग। निकालो आपकी मर्जी है। उसके बाद 13 है जी डिफाइन द साइंटिफिक मेथड। उसके बाद 14 है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। 15वां हमारे पास है डिफाइन डिडक्शन। सॉरी मैं उर्दू में हो गया था। 16 हमारे पास है व्हाट आर डिडक्शन। 17 है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय द ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है जी 18वां हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। 19वां डिफाइन द बायोलॉजिकल मेथड। 20 है जी हमारे पास व्हाट आर ऑब्जर्वेशन। 21 व्हाट इज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। 22 राइट टू बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्टिव थ्योरीज। 23 राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लवेरन।
उसके बाद है हमारे पास 24 डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोजिशन, 25 right to observation described by A.F.A. King, 26 give an example of qualitative observation and quantitative, 27 what is the zone of life, 28 why quantitative observation are more accurate, 29 define scientific law with example, 30 है जी हमारे पास how wells appear when mosquito bites, 31 write the difference between control group and experimental group, 32 है जी write the difference between Culex and Anopheles mosquito. नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे जी है हमारा चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 के जो अहम सवाल है वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे अहम सवाल है हमारे पास नंबर 1 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। 2 व्हाट इज मीन बाय टेक्सा, राइट नेम ऑफ एनी टू टेक्सास। 3 पे जी व्हाट आर वायरसेस एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 4 पे जी डिफाइन सिस्टमैटिक। 5 है जी डिफाइन स्पीशीज। 6 है जी राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। 7 डिफाइन binomial nomenclature, who introduced it. Number 8 write major characteristics of kingdom Animalia. Number 9 write the rule of biodiversity in the ecosystem. 10 है जी write 2 aims of classification. 11 differentiate between prions and viroids. 12 why is the Indus dolphin and endangered species. 13 है जी how to forest keep balance in a biosphere. 14 है जी what is the role of eucalyptus plant in disturbing the water table. नेक्स्ट आपके पास है जी define biodiversity, define biodiversity. Next 16 है जी write down two characteristics of kingdom Anida. 17 write a note on three kingdom classification. 18 write down a rule of Carolus Linnaeus in biology. 19 2 points on importance of biodiversity. 20 what is the basic of classification. 21 write name of two endangered species in Pakistan. 22 write two functions of the smooth endoplasmic रेटिकुलम. नंबर 23 पे है आपके पास 23 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. और 24 पे है राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड मोसेक मॉडल. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिक. सवाल नंबर 3 देख लें, राइट डाउन टू फंक्शंस ऑफ फोलियम टिश्यू. आज चैप्टर नंबर 4 में से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ हमने शेयर किए हुए हैं, अच्छे से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 सवाल हैं पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके साथ शेयर किए हुए हैं हमने। इन्हें एक दफ़ा आप देख लीजिए। टाइम हमारे पास कम है इसलिए हर सवाल को मैं पढ़ नहीं रहा, आप इन सब सवालों को नोट कर लीजिए, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जी चैप्टर नंबर 4 की कुछ और अहम सवाल हैं। सवाल नंबर 13 14 15 13 को देख लें, 14 को देख लें, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 इन सवालों को भी जी अच्छी तरह देख लीजिए और नोट कर लीजिए, पेपर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपने ये कर लिया है तो हम नेक्स्ट चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे उनकी जो तर्ज अमल है वो सारा शेयर किया हुआ आपके साथ। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सवाल ज़रा अच्छे से ज़हन-नशीन कर लीजिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22
जी, तो ये जो 20 सवाल हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में से, इनको भी आप नोट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अगर आपको ये आपके नोट कर चुके हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। चैप्टर नंबर 5 में कुछ और सवाल भी हैं जो अहम हैं, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख लीजिए 24 पे है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 देख लीजिए, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 4, 5 और 6। ये भी ज़रा देख लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिन्होंने नंबर लेने हैं पेपर में इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 में से जो सवाल आते हैं वो भी सामने दिए हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आपको 16 सवाल नज़र आ रहे होंगे। ये 16 के 16 सवाल इम्पोर्टेंट हैं, इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। आप इन्हें ज़रा नोट कर लीजिए, ये 16 के 16 सवाल देख लें। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। कुछ मज़ीद सवाल भी हैं, आप उन्हें भी ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर वो भी दिख रहे होंगे, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। ये वाले सारे सवाल भी आप नोट कर लीजिए और इन्हीं को ज़हन में रखते हुए प्रिपरेशन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में भी जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो उससे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 7 के भी सारे अहम सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, नोट कर लीजिए ये वाले भी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हमने आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर किए हुए हैं, उन सारे सवालों को नोट कर लीजिए। ये सारे सवाल पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें स्किप करते हैं या इन्हें छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि यही पेपर में आ जाए और बाद में नंबरों को लेकर आपको इशू हो सकता है। तो जिन्होंने नंबर लेने हैं उनके लिए ये सॉलिड कैसे तैयार कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट शोर्ट आपको नज़र आ रहे हैं नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे। अहम यही है कि आप इन सब सवालों को तैयार करके जाएं, बाकी अल्लाह आपकी मदद करे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो बकिया सवाल रह गए थे वो भी सारे आपके सामने हैं, जल्दी से उनको भी नोट कर लीजिए। तो ये आपके इस चैप्टर के अहम सवाल थे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग जो होते हैं वो आपको एक भी पार्ट पूछा जाता है। अब लॉन्ग में देख लीजिए, आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग आ सकते हैं वो सारे आपके साथ शेयर किए हुए हैं। पहला लॉन्ग आपको चैप्टर नंबर 1 से आना है और दूसरा लॉन्ग आपको आना है चैप्टर नंबर 3 से। तो पहले आप चैप्टर नंबर 1 के सारे लॉन्ग नोट कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 के सारे लॉन्ग देख लीजिए, नोट करने हैं आपने इन सारों को। सारे ही बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे मैं पढ़ दूं लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बड़ा हो चुका है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है बायो के वो सारे आपके साथ शेयर किए हुए उन्हें देख लीजिए। नेक्स्ट चल रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में से जो लॉन्ग आने हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं, उनको देख लीजिए। चैप्टर नंबर 6 के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आखिरी पेज है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से जो लॉन्ग पूछे जाने हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, देख लीजिए एक दफ़ा। और नेक्स्ट है हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। तो क्लास ये था आपका बायो का मुकम्मल पेपर। 1 डे प्रिपरेशन मुकम्मल कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से पूरी की थी कि आपको तमाम तर चीज़ें दिखा दी जाए। कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दी, कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका। बाकी बेस्ट ऑफ गुड लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।